नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ऑटोमेशन के पीछे छिपे एक अनजाने दुश्मन के बारे में बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी आखिर ऑटोमेशन पाइपलाइंस अचानक फेल क्यों हो जाती हैं? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। मेरा कोड परफेक्ट है तो बिल्ड बार बार फेल क्यों हो रहा है, वो भी कभी कभी। ये फ्रस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ हर डेवलपर ने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा। सब कुछ ठीक लगता है पर रिजल्ट फेलियर। ये एक रियल प्रॉब्लम है और आज हम इसके क्यों को समझेंगे। रेडी हो ना? तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की डेली लाइफ आखिर होती कैसी है? बस यही साइकिल है। कोड लिखो, सॉफ्टवेयर को रीबिल्ड करो, उसे टेस्ट करो और फिर सर्वर पर डिप्लॉय कर दो। और ये साइकिल बस चलता रहता है रिपीट मोड पर। काफी रेपिटेटिव काम है और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। अब इस रेपिटेटिव काम को आसान बनाने के लिए पिक्चर में एंट्री होती है एक हीरो की, जेंकिंस। जेंकिंस क्या है? ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है। आसान भाषा में समझें तो ये एक रोबोट असिस्टेंट जैसा है जो बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय जैसे सारे काम अपने आप कर देता है। इससे डेवलपर्स का काफी टाइम बच जाता है। समझ आ रहा है ना? और जेनकिंस ये जो जादू करता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं CI/CD, यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन स्लैश कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें कोड में किए गए चेंजेस को लगातार और भरोसेमंद तरीके से बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय किया जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली। और ये देखिए, ये है ऑटोमेशन का सपना। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम स्मूथ वर्कफ्लो। आपने कोड लिखा और जेंकिंस ने उसे बिल्ड किया, टेस्ट किया और डिप्लॉय कर दिया। सब कुछ आराम से, बिना किसी रुकावट के। लगता है ना कि सब कितना सिंपल और आसान है? लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या हो अगर बिल्ड फेल हो जाए लेकिन गलती आपके कोड में हो ही ना? ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। और इसी पॉइंट पे एंट्री होती है हमारे आज के विलन की, फ्लेकी जॉब फेलियर। ये एक ऐसी फेलियर है जिसका कोई अता पता नहीं होता। मतलब जॉब अभी फेल हो जाएगी और जब आप उसे दोबारा चलाएंगे बिना कोड में एक लेटर बदले तो वो पास हो जाएगी। कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल। अब इस इमेज को आराम से देखो। ये फ्लेकी फेलियर का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, कंपाइल, स्टैटिक एनालिसिस, यूनिट टेस्ट स्टेजेस आराम से पास हो गए, सब हरा हरा। फिर अचानक बिल्ड इमेज स्टेज पे आके लाल, बार बार फेल हो रहे हैं। और फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, चौथी बार में पास। ये इस प्रॉब्लम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को साफ साफ दिखाता है। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, होता होगा कभी कभी। नहीं, एक टेलीकॉम जायंट टेलिस की रिसर्च के हिसाब से हर 4 में से एक जॉब फेलियर फ्लेकी होता है। 25%। सोचो ये कितना बड़ा और सीरियस नंबर है। और असली नुकसान मशीन के टाइम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कीमत चुकाते हैं डेवलपर्स। उनके घंटे, कभी कभी तो पूरे पूरे दिन इन भूत जैसी प्रॉब्लम्स को ढूंढने में बर्बाद हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो इन इश्यूज को डायग्नोज करने में 48 घंटे तक लग जाते हैं। अब ये चार्ट देखो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लाल वाला छोटा सा बार है वो है मशीन कॉस्ट, और जो नीला लंबा सा बार है वो है डायग्नोसिस कॉस्ट, यानी डेवलपर्स का टाइम। देख रहे हो डिफरेंस? इंसान की मेहनत और टाइम की कीमत कहीं कहीं ज्यादा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इस पूरे केओस की जड़ क्या है? ये अजीबोगरीब फेलियर्स आ कहाँ से रहे हैं? चलो थोड़ा डिटेक्टिव बनते हैं और इसकी जांच पड़ताल करते हैं। रिसर्च ने टॉप 4 मुजरमों को पकड़ा है। सबसे बड़ा कल्प्रिट मिसकॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो 15% फेलियर्स की वजह है। उसके बाद डॉकर कनेक्शन, प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन और जॉब टाइम आउट। और एक चीज नोटिस की आपने, इनमें से ज्यादातर चीजें कोड से रिलेटेड हैं ही नहीं, बल्कि सिस्टम एनवायरनमेंट से जुड़ी है। चलिए नंबर 1 कल्प्रिट पर फोकस करते हैं। एक मिसकॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये बस एक छोटा सा टाइपो हो सकता है या कोई पुरानी वैल्यू जिसे अपडेट करना भूल गए, और पूरी पाइपलाइन ठप। और सबसे परेशानी वाली बात, ये चीजें कोड का हिस्सा नहीं होती तो इन्हें ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है।
और सुनिए, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जो एक दो प्रोजेक्ट की नहीं, पूरे सिस्टम की हैं। जैसे कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर एरर। स्टडी किए गए 60% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इससे परेशान थे। मतलब ये प्रॉब्लम किसी एक टीम की नहीं, बल्कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो सब यूज़ कर रहे हैं। तो इस पूरी जांच पड़ताल का टेकअवे क्या है? असली गेम सिर्फ फेलियर को पकड़ने का नहीं है। असली गेम है उसके रूट कॉज, उसकी जड़ तक पहुंचने का। तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि अरे आग कहाँ बुझानी है पहले, है ना? तो आखिर में पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है ऑटोमेशन का सपना, कोड लिखा और डिप्लॉयमेंट तक एक सीधी, सिंपल, प्रिडिक्टेबल लाइन। और दूसरी तरफ है ऑटोमेशन की रियलिटी, रीरन्स, डायग्नोसिस, डिलेज, एक अजीब सा चक्रव्यूह जिसमें डेवलपर्स फंस जाते हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकले कैसे? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने 46 अलग अलग फेलियर कैटेगरीज आइडेंटिफाई की, फिर उनमें से 14 को आगे के काम के लिए प्रायोरिटाइज किया। इससे क्या होगा? एफर्ट्स सही जगह लगेंगे उन इश्यूज पर जो सबसे नए हैं, सबसे ज्यादा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर लाता है। क्या ऑटोमेशन का फ्यूचर परफेक्ट, गलती ना करने वाले सिस्टम्स बनाने में है, या फिर उन सिस्टम्स की कमियों को, उनकी इम्परफेक्शंस को समझने? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।